सहाबत हमारा, हमारी इंडस्ट्री का फख्र है, पाकिस्तान का फख्र है, मिजाह का फख्र है। क्या कॉन्टिनेंट में सहाबत का नाम गूंजता है। वाह वाह। शादी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, लेकिन ये सारियां चीज़ें ना तुम मैंने लिख के दे दो ताकि मैं सनद के तौर पर घर ला सका। शाह जी ने मैंने क्रेडिट देता है तो मेरे वास्ते किसी अवार्ड तो घट नहीं। क्या आप अपने फन के माहिर हैं, इसमें कौन सी दो राय है। बल्कि शाह जी मैं समझता हूँ कि अमानुल्लाह साहब के बाद अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, सहाबत नाज साहब के पास ऐसा जुमला है जिसमें पावर है। क्या बात है। मैं तो यकीन करें कि अपना काम करने से पहले सहाबत नाज साहब का फैन था यार ये मुझे बड़ी खुशी हुई और आज भी है। चांद की बात सुनकर भी बहुत खुशी हुई। मैं चांद को भी दाद देना चाहूँगा कि अपने शोबे के अपने कोलीग को इस तरह से फराख दिली के साथ दाद देना जो है, यही रवैया हम सबको इख्तियार करना चाहिए। और मैंने जो बात की चांद भाई ने जो बात की अमानुल्लाह साहब, और मैंने उनकी खिदमत इतनी की है ना, वाह, ये उनसे दुआएं मिली हैं वरना कुछ भी नहीं है। उन्हीं का सारा कुछ है जो वो कर गए। बब्बू बराल साहब, अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, तारक जवेद साहब, अलबेला साहब, मतलब ये जितने बड़े लोग हैं इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं अपनी खुश नसीबी भी समझता हूँ। और मैंने उस हालात में खिदमत की है जब अपने बच्चे भी कहते हैं कि अब्बा जी जरा मुंह धो लो फिर मैं आना, लेकिन मुझे पता नहीं वही दुआएं लगी। एक अमान साहब को आपने ड्रॉप भी बहुत किया। जी जी है ना। अमान साहब तो मेरे साथ ना एक उनकी मतलब शरारत भी चलती थी। तो जब एक शो कर रहे थे हम, तो अमानत को फोन करके, अमानत करो बाहर ना निकली तो बहुत था। हमारा उनका बेटा है ना। हाँ जी, गाड़ी अंदर लगा दो, सखावत मुझे छोड़ देगा। मैं जो देखे मैं अपने काम जाना है। फिर बड़े ने इनकार थोड़ा, उन्होंने सदके सारियां गड्डियां मिलियां सब। कितने जाना का धर्मपुर ला दी। मैं ठीक है ला के आए। अगले दिन फिर अमानत करो बाहर ना निकली, अंदर रह सखावत मैंने ला देगा। मैं कहा हाजी खान साहब कितने, कहते कच्चे सांदे। मैं कहा ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता अमान साहब ਦੇ 3-4 ਵਿਆਹ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਾਨਤ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲਿਆਈ, ਸਖਾਵਤ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ਾ ਸਾਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇ। ਅਮਾਨ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਰ ਫੜਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਫੇਰ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਾਨ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਾ। अमान साहब वो हस्ती हुए हैं कि लास्ट टाइम तक उनकी यही कोशिश रही कि जो सामने वाला उसको हंसा दे। बीमारी के आलम में ठीक है, हॉस्पिटल च भी जिथे भी उन्होंने कोशिश यही रही कि मैं हंसा दें। क्या लास्ट टाइम उन्होंने मिलन जो गया कहते देख सहावत नसीब मैनू फिक्कियां सब्जियां जेडे वेले ने अंदर पालक गोश्त खाण। यार वो अमान साहब की एक बात मुझे बड़ी मज़े की लगती है। वो अपनी साहबजादी, उनकी साहबजादी से सुना मैंने किसी टीवी के शो में, बड़े मज़े की बात पहले भी सुनी थी, मगर उनकी बेटी ने कहा, कहने लगी एक दिन मैं बहुत परेशान थी तो अब्बू से मैंने कहा कि भी बहुत परेशान हूँ। तो अब्बू कहने लगे कि कोई गल नहीं बेटा, परेशान नहीं हुई था, ए शुरू देना जिंदगी 60-70 साल ही मुश्किल हो। मैंने जी मेरा ताल्लुक चूँकि गुजरात से है तो इमाम साहब के सामने मैं आया हूँ तो जोगी वाला कैरेक्टर बड़ा हिट हो गया, लोग बड़ा पसंद करने लग पे। अमान साहब हूँ मैनू दाद देन दे चक्कर च कहते ने पुत्तर हुण तैनूं बाहर निकलना लोकी जोगी जोगी समझते हैं। याद करो वक्त जदों तू रामतलाई चौक च खलो के कहता था ए सड़क लाहौर जाती। जितने बड़े फनकार हुए ना शाह जी, इनके साथ काम करना मैं मेरे लिए किसी क्रेडिट से कम नहीं, अवार्ड से कम नहीं। बब्बू बराल साहब और अमानुल्लाह साहब ये सेट पे ये बात मुझे कह रहे हैं कि तू सानू सेट पे हंसाना है। वाह तो शाह जी ये छोटी बात नहीं। बहुत बड़ा। अच्छा ये सखावत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी हर शोबे में ये होता होगा, हमारे अपने शोबे बड़े सीनियर जो सारी जिंदगी ये ख्वाहिश रही कि जब मुशायरा पढ़ते थे बाज़-औक़ात ऐसा होता था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अल्लाह का एहसान है कि ऐसा लगता था छत फट जाएगी ना। बाज़-औक़ात होता है कोई दिन आपका दिन होता है, दाद मिल रही है, मगर हमेशा ख्वाहिश होती थी कि यार फराज साहब बैठे हैं, जॉन एलिया बैठे हैं, अमजद भाई बैठे हैं, कोई याद ये वो दाद जो है ना, क्योंकि उधर 5000 लोगों का कहना, इधर एक बंदे का कहना, उससे भी बड़ी बात है। फिर दुआएं शाह जी वो होती है जो ली न जाए निकले। क्या कहना। यूरोप हम टूर के लिए गए अमानुल्लाह साहब और
ਜੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸ਼ੈਂਗੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਵੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਉਣਾ ਹੀ ਫਰਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ। 14 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, 12 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉੱਠੋ ਜੀ ਚਲੀਏ, ਉੱਠੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਅਡੀਕਣ ਡਈ ਵਿੱਚ ਫੰਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ 4-5 ਵਾਰੀ, ਅਡੀਕਣ ਡਈ, ਉੱਠੋ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਲਿਆ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਫਲਾਈਟ ਅਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਦਿਸ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਸਾਈਡ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਪਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੰਜ ਕੰਬਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਾਵਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਸ ਟੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ वो क्या कहते हैं सखावत फिर फड़ाई नहीं देता है। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਾਵਤ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। अच्छा, अमान साहब की ना माशरे के जो मुख्तलिफ रवैये हैं हमारे, उसके ऊपर बड़ी नज़र होती थी ना, बड़ी बारीक नज़र होती थी, ठीक है। जैसे मैंने उनका एक टुकड़ा देखा किसी प्ले में, तो गुजर रहे हैं तो एक आदमी बड़ा ईजी होकर बैठा है, ठीक है। अब हमारा जो माशरा है उसमें जो जिम्मेदारियाँ होती हैं भाइयों के ऊपर और उसके उस हवाले से कहने लगे उठो तू तो इंज बैठे हैं जिसमें 6 पहना हुए आ बैठे हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन बड़ी थी वो, मतलब मैंने तो बाहर के सफर भी बहुत की, एयरपोर्ट पे बैठे हैं तो वो देख रहे हैं दाएं बाएं क्या हो रहा है, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਏਡੀ ਸਖਤ ਕੁਲਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਡੋ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਲਾ ਛੋੜੀ ਘਰ 'ਚ ਤਾਲਾ ਪੇਟੀ ਨਾਲ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੋੜਨੀ, ਅੱਧੀ ਕੁਲਫੀ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗੀ। सखावत भाई, ये आपके जो सीनियर्स थे इनमें एक ख़ास तरह का रुझान था, सबका तो नहीं मगर बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने कई शादियां की। अमान साहब का जैसे अभी जिक्र हुआ, मगर आप एक ही शादी पर इक्तफा करने वाले। पता नहीं लगा देता। नहीं, अच्छी बात है ये किसी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, मुझे लगा इसकी तारीफ करनी चाहिए। तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन ये बड़ों से भी सीखा कुछ। बड़ों ने काफी सारी की थी, 2-3 शादियां जिसने भी की उसको शाह जी मैंने सुख ही नहीं देखा। अच्छा, ये सीखा। क्या सखावत फर्क महसूस किया आपने एक शादी वाले में और 2 और 3 और 4 वाले में? यही किया कि बस ये एक तरफा ही ठीक है।